नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेदीखाल में बीएड प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज यहाँ पे नेशनल लेवल का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है, जिसका कि आपको पूरा संचालन एवं जो भी गतिविधियाँ इसमें होंगी वो सभी आपको दिखाऊँगा। तो चलिए आगे देखिए। इस प्रकार से यहाँ पे ये व्यवस्थाएँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे अभी मुख्य अतिथि और अन्य अधिकारीगण अभी पहुँचे नहीं, लेकिन कुछ लोग आए हैं और अंदर सेमिनार हॉल में प्रोग्राम होगा। यहाँ पे सिर्फ स्वागत गीत और बाकी जो भी गतिविधियाँ हैं वो भी होंगी। तो यहाँ पे अतिथि, मुख्य अतिथि और जो भी मंचासीन अधिकारीगण हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अपने आसन पे विराजमान हो रहे हैं। अतिथियों का सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से हो रहा है और इसी प्रकार से मैंने कई जगह देखा। और ये जो पुष्पगुच्छ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पुष्पगुच्छ नेचुरल हैं। आसपास के फूल निकाले गए हैं और उससे बनाए गए हैं कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये देख के कि हाथ से बनाए गए पुष्पगुच्छ यहाँ पे अतिथियों को दिए जा रहे हैं और सभी छात्र छात्राएं ड्रेस में हैं और पीछे महिला मंगल दल की महिलाएं भी हैं और यहाँ पे दीप प्रज्वलित किया जा रहा है, जो कि हमारी परंपरा भी है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है और माँ शारदा को नमन किया जाता है। तो सभी अपने स्थान पे उठ के माँ शारदा को नमन कर रहे हैं। फितरत बन चुकी है दिले बेकरार की, अब तो आदत सी बन चुकी है आपके इंतजार की। इसके बाद यहाँ पे सरस्वती वंदना शुरू हो गई है। इसके बाद यहाँ पर हमारे ग्रुप ने स्वागत गीत गाया। कैसा लगा कमेंट करें। स्वागतम स्वागतम स्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम, सुस्वागतम 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 सुस्वागतम, सांसों की सरगम गाए सुस्वागतम। हम अपने दोस्त के बारे में नहीं सोच रहे कि ये खुश कैसे रहे, तो पर्यावरण तो बहुत दूर की बात है। हमारी एक परंपरा है, जब कोई कार्य किया जाता है उसमें अतिथियों को बुलाया जाता है और सबसे पहले उनका टीकाकरण किया जाता है। यहाँ पे टीकाकरण के बाद पर्यावरण से संबंधित एक गढ़वाली गाना गाया गया। धरती की ढकावा डाली बन बनी लगावा, डाली जब तो कनों की डाली रूप पुण्य रमावा, हिटारम झम चला बैठम ठम। इसके बाद सभी महानुभावों ने यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत किए और जो बाहर से आए हुए लोग थे उनको सम्मानित किया गया। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म के साथ खिलाना होगा, कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दीपक खुद जलाना होगा, खुद जलाना होगा। काफ़ी अच्छे विचारों का आदान प्रदान हुआ। बाहर से आए हुए लोगों ने यहाँ पे अपनी बात रखी और जो ग्रामीण लोग थे उन्होंने बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुना और उससे सीख ली होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। और कॉलेज की कुछ छात्राओं ने आज पहली बार साड़ी पहनी थी, तो वो किस तरीके से उछल के चल रहे हैं, उनको चलना नहीं आ रहा। पहली बार दिक्कत हो सकती है, इसलिए ये ऐसा चल रही है। तो ये देखो किस तरीके से चल रहे हैं, चलना नहीं आ रहा है पहली बार। और फिर दूसरे को देखिए, ये भी इसी तरीके से चल रहे हैं। चलना तो आ नहीं रहा लेकिन चलना पड़ रहा है, क्या करें। कॉलेज में तो साड़ी में ही जाना था। बीएड कर रहे हैं तो इसके बाद तो ऐसे चलोगे। तो इसके बाद बीएड द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं ने मिलकर एक अच्छा सा गाना गाया। तो सुनिए कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा ये गाना है। अच्छा सा डांस कर रहे हैं सभी लोग मिलके यहाँ पे, लेकिन लड़के तो दिखाई नहीं दे रहे। लड़के तो बहुत ही कम है क्योंकि इस टाइम यहाँ पे खाना बांटने का टाइम था और लड़के वहाँ पे बिजी थे और लड़के यहाँ पे डांस कर रहे थे। जो बाहर से आई हुई लोग थे उनको खाना खिलाना ज़रूरी था, तो लड़के वहाँ पे पहुँचे और खाना खिला रहे थे।
लेकिन लड़कियां काफ़ी अच्छा डांस कर रही हैं, ये सिर्फ हमने वीडियो में देखा और आपको भी दिखा रहे हैं। तो कमेंट ज़रूर करें कि कौन अच्छा नाच रहा है, किसका डांस अच्छा है। लेकिन वीडियो में गाना मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए बिना गाने के ही आप इस डांस को देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को ये देख के कि काफ़ी अच्छे से डांस कर रहे हैं मतलब। और जो लड़के हैं वो दूसरी जगह बिजी हैं, लड़के तो कोई भी नहीं है भाई। यहाँ पे ना सर है ना कोई छात्र है, बिल्कुल भी नहीं। इधर उधर से देख रहे हैं, बोल रहे हैं लड़कियों के बीच कौन जाए नाचने के लिए। मतलब अकेला कोई जाना चाह रहा होगा, तो लड़के तो वैसे नाचने वाले कम ही थे वहाँ, तो फिर नाचना तो हुआ नहीं यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा नाच रहा है भाई, एक दो दिखाई दिए बस, ये दिखाई दिए, वो भी स्टाफ के ही हैं, छात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे जो बच्चे हैं मतलब जो छात्र हैं वो यहाँ पे खाना बांट रहे हैं, और यहाँ पे भी लड़के खाने में सबसे पहले नंबर पे हैं भाई। ये देखो खा रहे हैं ना, और लड़के पीछे खड़े हैं, वहाँ से खाना दे रहे हैं, मतलब दे भी नहीं रहे, वहाँ पे पूरा कर रहे हैं। शादी में बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो लड़के रहते हैं वो खाना बांटने में बिजी रहते हैं, और लड़कियाँ सज धज के तैयार होके मेकअप कर रही रहती हैं। लेकिन यहाँ पे मेकअप तो नहीं कर रही हैं, यहाँ पे नाच रही हैं लड़कियाँ और खाना खा रही हैं। और जो लड़के हैं वो पीछे से देख रहे हैं, मतलब किसको खाना मिल रहा है, और जहाँ पे खाना खत्म हो रहा है वहाँ पे खाना पूरा करना पड़ रहा है। जो भी सामान है वो देना पड़ रहा है, सभी की आवश्यकताओं को यहाँ पे पूरा करना पड़ रहा है। और जो लड़के यहाँ पे नहीं हैं वो छुपे हैं, कहीं काम करना पड़ जाएगा फिर सर बोलेंगे, या फिर कोई इधर उधर काम में बिजी है तो वो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद पहुँचे एडुसट रूम में, जहाँ पे सेमिनार का आयोजन किया जाना था। यहाँ पे काफ़ी एक्सपर्ट लोग आए थे, जो प्रोफेसर हैं वो भी आए थे, और जो शोध छात्र छात्राएं थी वो भी आए थे। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन यहाँ पे दी, और सर ने यहाँ पे एक अच्छा सा गाना गाया, सुनिए कैसा है। से छोड़ चुके हैं, चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत पर हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया धुन है नई उमंगे, मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। एक्सपर्ट ने फिर से अपने विचार प्रस्तुत किए, लोगों ने काफ़ी ध्यान से सुना। पॉलिनेशन पे ये टॉपिक रहा, और काफ़ी अच्छे से सर आगे से बता रहे थे, सभी लोगों को समझ में आया, साधारण सी भाषा में बताया गया। मधुमक्खी है वो हमारे पर्यावरण में किस प्रकार से लाभदायक है, और पर्यावरण के लिए मतलब किस प्रकार से उपयोगी हो सकता है, इस बारे में बताया गया। इसके बाद जो पोस्टर बनाए गए थे उनको प्रेजेंट करना था कि क्या इसकी थीम है, और उस पे जो क्रॉस क्वेश्चन किए गए उनका जवाब दिया जाना था। तो हमने इस प्रकार से जवाब दिए, देखिए। पेड़ पेड़ में मैं बोल रहा हूँ, पेड़ जो मृदा अपरदन है, मृदा का क्षरण होता है हवा और जल के द्वारा। जब पेड़ लगाए जाएंगे तो वो जो भूस्खलन होता है कई जगह पे वो भी रुक जाएगा। जैसे प्राकृतिक तंत्र की बात की बात तो जैसे माइंड में आप सोचिए, एक पेड़ है उसको एक बकरी खा रही है, उसको पेड़ खा रहा है, इस प्रकार से ही चलता है कि अगर पेड़ खत्म हो जाए, कहाँ से खाना अपना बना रहे हैं, मेन सोर्स क्या है। पेड़ अपना भोजन जमीन और जो सूर्य का प्रकाश होता है प्रक्रिया के माध्यम से वो बनाते हैं। लेकिन जब प्रदूषण होगा तो एक रिसर्च में पता चला था कि पेड़ जो सड़क के किनारे जो पेड़ हैं उनके पत्तों पे काफ़ी मोटी मात्रा में जो एक लेयर बनी हुई है, उससे कि उनका खाना भी सही से नहीं बनता। अच्छा, तो जो लेयर बन रही है पत्तों में वो किस चीज़ से बन रही है, ऐसा क्या है पत्तों के अंदर जिसमें वो खाना बन पा रहा है, और जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज आ रही है, वो धूल की वजह से डस्टिंग की वजह से, ऐसा पेड़ों की पत्तियों में क्या होता है। पत्ते गिरते हैं तो उनको खाती है, वो खाद का भी काम करती है। अच्छा, जो पत्तियाँ होती हैं ना उसमें ना स्टोमेटास होते हैं ना, जिसे रंध्र बोलते हैं आप, है ना। हाँ, वो रंग बंद हो जाता है। हाँ, उसकी वजह से हाँ ब्लॉकेज जैसे रोम होते हैं हमारी। हाँ। इस पाइप के माध्यम से पूरे टैंक में जाएगा, और टैंक के वजह से सिंचाई नहीं होगी, और इस छोटे से टैंक से जो हमारे घरेलू उपयोग में पानी दिया जाएगा, और
जो इसकी भूमि आएगी उसको तो आप एक साइड दिखाओगे पूरा ग्रीन है और एक साइड दिखाओगे इतनी गंदगी, आग जल रही है, पेड़ कट रहे हैं और पूरा वातावरण आप रिस्टोर इकोसिस्टम को कैसे कर सकते हैं? इकोसिस्टम को जैसे इकोसिस्टम में हमारी चीज़ें क्या आती है, पानी आता है, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं, तो वो एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो जब एक दूसरे पर डिपेंड रह के जब वो ये करेंगे, मतलब जैसे वाटर है तो वाटर कंज्यूम हो रहा है, जैसे जल ये है, वाटर हार्वेस्टिंग हो रही है यहाँ पे, वर्षा जल संरक्षण। अंतर्राष्ट्रीय जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया। आप ये बताइए, जो इस सेमिनार की थीम क्या आप उसके अनुरूप आप ये बनाए? जी, क्या थी थीम थी जो महिलाओं का योगदान है जल संरक्षण में, उसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण में तो ये सभी आते हैं, जल संरक्षण हो गया, आपने बहुत कुछ आता है। तो अगर मैं कहूँ तो मैं अपनी गांव की बात कहता हूँ कि जो महिलाएं हैं, जैसे गांव में क्या होती है, महिलाओं का साधन होता है, जैसे गाय भैंस पालना, अपना पालन पोषण करना। तो उस पर्पस अगर मैं देखूँ कि महिलाओं का कैसे योगदान है जल संरक्षण में, तो महिलाओं के लिए जल संरक्षण जरूरी है। क्यों? क्योंकि गाँव में पानी की कमी है। जैसे मेरा गांव है मठकुंडा, वो बहुत हाइट में है, वहाँ पे स्रोत निकलता नहीं, स्रोत बहुत नीचे है। अब इतना दूर जा नहीं पाएंगे क्योंकि थक जाती है। तो हम क्या करते हैं गांव में, हम लोग एक ऐसे सीमेंट से एक खाल टाइप के बनाते हैं, या गांव से ऊपर थोड़े से पहाड़। इसका कुछ सोल्यूशन आपको बता देती हूँ, इसे कैसे कम किया जा सकता है। इसके लिए हमें बहुत मात्रा में पेड़ लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि ऑक्सीजन बढ़ेगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम ज़्यादा होगा। यस मैम। और ग्रीन एनर्जी जैसे कि सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा का प्रयोग ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। बिजली का प्रयोग कम मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि उससे भी गैस उत्पन्न होती है। क्योंकि जो जीवाश्म ईंधन होता है, जो बिजली का उत्पादन होता है, वो कोयला, पेट्रोलियम, तेल को जलाकर बनता है। बिजली का उत्पादन तो जल से भी होता है। यस मैम, जो उत्पादन जल से होता है वो सेफ है, लेकिन जो जीवाश्म ईंधन और गैस और कोयले को जलाकर बन रहा है वो हानिकारक है। दोनों ही हार्मफुल है। क्योंकि वो वहाँ का इकोसिस्टम खराब कर रहे हैं। जो जल है ना, वहाँ पे थर्मल एनर्जी को बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। और जो आप बता रहे हो ना कि जला करके, इससे क्या होता है, एक चीज़ का एमिशन होता है, क्या आप बता पाएंगे? इसका एमिशन होता है, मतलब किसका उत्सर्जन होता है जला करके। हाँ, जो जला करके ना, जो ये आप कंटेंट बता रहे हो कि इनको जलाने से कोई चीज़ें रिलीज हो रही है, क्या एमिशन हो रहा है। इसके अलावा अभी आपने तीनों चीज़, इसके अलावा ये दो चीज़ें आपने बताई है, इनमें से क्या कॉमन है, आप कॉमन बताइए। नहीं, मेरा कहने का मतलब अच्छा, ये तो आपने दोनों क्या है ना, कोई कंपाउंड बताया है, ये मॉलिक्यूल्स है, इनमें से एक एलिमेंट जो कॉमन है वो आप मुझे बताएं। कार्बन कॉमन है ना, कार्बन का एमिशन हो रहा है ना, वही चीज़ है। नहीं यार मैंने साइंस का भी पढ़ी, साइंस का मैम ने मुझे कंफ्यूजन कर दिया। क्या जिसकी साइंस में नॉलेज नहीं था, तो वो हर चीज़ में संरक्षण करती है कि जल का संरक्षण करती है। अब ये जो मतलब जिनके कार्य क्या है सिद्धि। इसके बाद यहाँ पे पीपीटी प्रेजेंटेशन किया गया और सभी ने यहाँ पे अपने विचारों को रखा। जिसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था काफ़ी अच्छा बोला, और मेरे ख्याल से पूरे सेमिनार का निष्कर्ष इसी पीपीटी प्रेजेंटेशन में निकल जाता है कि क्या इसका निष्कर्ष रहा, किस प्रकार से लोगों ने बताया। काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छा बताया। इसके बाद सर यहाँ पे बता रहे हैं कि इसके बाद यहाँ पे जिसको पुरस्कार मिलने हैं वो दिए जाएंगे। सभी की दिलों की धड़कनें तेज हो गई हैं। इसके बाद सर और स्टूडेंट के द्वारा फिर से एक अच्छा सा गाना गाया गया।
छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर पर लिख देंगे मिलकर नई कहानी। नए दौर पर लिख देंगे कल की बात कहानी। मैंने सिर्फ प्रतिभाग करने के लिए चार्ट बनाया था और उसकी प्रेजेंटेशन भी सिर्फ ऐसे ही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा भी कोई नंबर आएगा, लेकिन आ गया भाई। आश्चर्य में हूँ कि कैसे आ गया। तीसरा पुरस्कार यानी कि गया है संदीप बीएड प्रथम वर्ष। मैंने बोला था ना, मैंने बोला था। अपने राणा जी से कहूंगा कि यहाँ पर मेरा धक धक हो रहा है। मैंने बोला था इसको तो थर्ड है। संदीप बीएड प्रथम वर्ष। शुभम बीएड द्वितीय वर्ष। पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार के लिए फिर वही बात चल रही होगी। और पहली बार 2 विजेता बने हैं प्रथम, यानी कि आस्था और स्वामी आने वाले लोगों से फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त।